एक गांव में एक पंडित जी रहते थे और पंडित जी के साथ रहती थी उनकी पत्नी यानी पंडिताइन। पंडित जी और पंडिताइन दोनों का दिन अच्छे से बीत रहा था, क्योंकि पंडित जी जो भी पूजा हवन गांव में या गांव के आसपास करते थे, उसके बाद लोग उन्हें दान दक्षिणा अच्छी देते थे और पंडित जी का जीवन यापन इसी दान और दक्षिणा पे चला जा रहा था। एक दिन की बात है, पंडित जी जब वापस अपने घर आए तो बड़े ही खुश थे। पंडिताइन ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आज बड़े खुश नज़र आ रहे हो? तो पंडित जी ने कहा कि बात ही कुछ ऐसी है, जल्दी से फटाफट 2 थालियाँ लेके आओ। पंडिताइन ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी लेके आती हूँ। और पंडिताइन भागी भागी गई और 2 थालियाँ लेके आई। पंडिताइन ने पूछा, अब तो बता दो बात क्या है? पंडित जी ने कहा, ठहरो ज़रा सब्र करो। और पंडित जी ने अपने झोले को खोला। झोले में से उन्होंने 5 मालपुए निकाले। 2 मालपुए उन्होंने पंडिताइन की थाली में रख दी और 3 मालपुए अपनी थाली में रख ली। पंडिताइन ने ये देखा तो पंडिताइन ज़्यादा खुश नहीं हुई, क्योंकि पंडिताइन 3 मालपुए खाना चाहती थी। उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी ये क्या बात हुई, आप मुझे 2 मालपुए दे रहे हो और खुद 3 खा रहे हो? पंडित जी ने कहा, तो क्या हुआ, मेहनत भी तो ज़्यादा मैंने की है ना। पंडिताइन ने कहा, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ये लो 3 मालपुए मैं खाऊंगी और 2 मालपुए तुम खाओ। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं ये कोई बात हुई क्या, माना कि तुम्हें भी मालपुए बहुत पसंद है, लेकिन मुझे भी तो पसंद है ना। तो पंडिताइन ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी, मैं 3 खाऊंगी, आप 2 खाओ। पंडित जी भी अड़ गए। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं मैं 3 खाऊंगा, तुम 2 खाओ। ऐसे ही काफ़ी देर तक दोनों के बीच बहस चलती रही और ये तय नहीं हो पा रहा था कि कौन 2 मालपुए खाए और कौन 3 खाए। तो पंडिताइन ने अचानक कहा, अच्छा ठहरो, मेरे पास एक उपाय है। पंडित जी ने कहा, क्या? पंडिताइन ने कहा, ऐसा करते हैं, हम दोनों एक शर्त लगाते हैं, जो शर्त जीत गया वो 3 मालपुए खाएगा और जो हार गया वो 2 खाएगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, शर्त बताओ क्या है? पंडिताइन ने कहा कि अभी हम मौन व्रत रखेंगे, जिसका मौन व्रत पहले टूट जाएगा वो हार जाएगा। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है। पंडित जी ने मन ही मन सोचा, पंडिताइन से ज़्यादा देर रहा तो जाएगा नहीं, वैसे ही झगड़ालू है, कुछ ना कुछ बोल ही देगी, वही हारेगी। पंडित जी शर्त मान गए। पंडित जी ने कहा, ठीक है चलो हम अपना मौन व्रत शुरू करते हैं। और दोनों चुप होके बैठ गए। पंडिताइन मन ही मन सोच रही थी, पंडित जी को तो बुदबुदाने की आदत है, हमेशा कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं, अभी बोल पड़ेंगे और शर्त हार जाएंगे। 3 मालपुए तो मैं ही खाऊंगी। और उधर पंडित जी वो भी उन्होंने ठान रखी थी कि हार तो पंडिताइन की ही होगी। और फिर दोनों अपनी अपनी चारपाई पे जा बैठे। दिन बीता और रात हो गई। पंडित और पंडिताइन दोनों में से किसी का मौन व्रत टूटा ही नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रात चढ़ती आई, पंडित जी ने सोचा कि ऐसा करता हूँ, मैं सो ही जाता हूँ, अगर जगा रहा तो भूख के मारे कुछ ना कुछ बोल ही पड़ूंगा। और पंडित जी सो गए। जब पंडिताइन ने ये देखा कि पंडित जी तो सो गए, उन्होंने सोचा कि ऐसे तो मैं शर्त हार जाऊंगी, तो उन्होंने तय किया कि मैं भी सो जाती हूँ। और पंडित जी और पंडिताइन दोनों सो गए। रात बीत गई, सवेरा हो गया, मुर्गे ने बांग लगाई। पंडित जी और पंडिताइन दोनों की नींद खुल गई, लेकिन कोई अपनी चारपाई से उठा नहीं। क्यों? क्योंकि शर्त जो हार जाते। काफ़ी देर हो गई, दिन चढ़ाया। गांव वालों ने सोचा, अरे ये क्या बात हुई, पंडित और पंडिताइन तो सवेरे सवेरे उठ जाते थे, सवेरे सवेरे उनके घर में घंटी बजने लग जाती थी, आज क्या हो गया? तो गांव वाले चिंतित हुए और वो पंडित जी के दरवाजे पे पहुँचे।
उन्होंने पंडित जी का दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ भी लगाई, पंडित जी, पंडिताइन उठो, क्या हुआ, आज उठे क्यों नहीं? पर पंडित जी और पंडिताइन दोनों अपनी मौन व्रत पे अड़े हुए थे। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला, चुप होके अपनी चारपाई पे पड़े रहे। गांव वालों ने सोचा कि हाय, लगता है कि पंडित जी और पंडिताइन चल बसे, हमें कुछ करना होगा। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और पंडित जी के घर अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि पंडित जी भी चारपाई पे पड़ी हैं और पंडिताइन भी चारपाई पे पड़ी है। उन्होंने बहुत उन्हें हिलाया, झंझोड़ा और आवाज़ लगाई, पंडित जी, पंडिताइन, पर दोनों में से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो गांव वालों ने ये तय किया कि लगता है पंडित जी और पंडिताइन का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने कहा, चलो भाई, जो होना था वो तो हो गया, अब हमें इन्हें जलाना तो पड़ेगा ना, चलो लेके शमशान चलते हैं। दोनों को उनकी चारपाई के साथ गांव वाले शमशान लेके पहुंच गए। पंडित जी और पंडिताइन चुपचाप आंखें बंद किए हुए सब कुछ सुन रहे थे और समझ भी रहे थे, लेकिन मजाल है कि शर्त टूट जाए ना, आखिर 3 मालपुए जो खाने थे। फिर पंडित जी और पंडिताइन की चिता सजाई गई और जब उसमें आग लगाया गया तब पंडित और पंडिताइन रोक नहीं पाए खुद को, दोनों चीख पड़े, आ! और गांव वाले उन्होंने अलग शोर मचाया, भागो भागो, भूत भूत, और सब भाग गए वहाँ से। पंडित और पंडिताइन दोनों उठ खड़े हुए और पंडित जी ने कहा, मैं जीता। पंडिताइन ने कहा, नहीं नहीं, मैं जीती हूँ। पंडित जी ने कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों एक साथ ही बोल पड़े हैं, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि एक पुआ जो ज़्यादा है उसका हम आधा आधा कर लेते हैं, 2.5 पुए मालपुए तुम खा लो और 2.5 मैं खा लूँगा। पंडिताइन ने कहा, हाँ, तो ये कल क्यों नहीं सोचा था, इतना लंबा इंतज़ार करवा दिया। और फिर वो दोनों वापस घर गए। घर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा, हाय दैया, सारे मालपुए में चींटियाँ लग गई थीं और वो मालपुआ खराब भी हो गया था। पंडित जी और पंडिताइन अपनी जिद के आगे जो उन्हें भुगतना पड़ा, ये तो वो ही समझ रहे थे।